কথায় আছে যার শেষ ভালো তার সব ভালো। শেষ ম্যাচে এক তীরে বুমেরাং করতে চাইছেন উত্তর কলকাতার অন্তর্গত কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বস্তি উন্নয়ন সেলের কনভেনর পাঁচু গুপ্তা। তিনি বাংলার মানুষকে করোনা বিধি সম্পর্কে অবগত করে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে বলেছেন। 2রা মে বাংলা এক নতুন ভোর দেখবে। বাংলাকে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন মোদির, তা বাস্তবায়িত করার জন্য বাংলার মানুষকে আবেদন জানিয়ে কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শিবাজি সিং রায়কে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করতে বলেছেন। এখন দেখার অপেক্ষা বাংলার জনতা কার পক্ষে দিচ্ছে সায়। अभिषेक सिंह, भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काशीपुर बेलगछिया विधानसभा का अध्यक्ष। देखिए, जनता अपना मन बना चुकी है कि वो आगामी दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बंगाल में लाना चाहती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल मतदान केंद्र तक आम जनता पहुंचकर अपना बहुमूल्य वोट भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रार्थियों को देंगी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के साथ बंगाल में वापसी कर रही है। मतलब प्रथम बार इसका सरकार बनेगा और कई आयामों पे ये अच्छा काम करके दिखाएगी। देखिए, इससे पहले पिछले 70 वर्षों के इतिहास में देखें तो कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे भारतवर्ष में थी, बंगाल में भी उसका सरकार था। मुस्लिम वोट बैंक की उन्होंने केवल राजनीति किया और आगामी 10 सालों में आपने देखा 2011 से लेकर 2021 तक केवल और केवल ममता बनर्जी तुष्टीकरण के बल पे अपना सत्ता हासिल की। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा ममता बनर्जी उनके कई मंत्रीगणों से कि कितने मुसलमान भाइयों को उन्होंने रोजगार दिया। ऐसे कितने मुसलमान भाई हैं जिनको सरकारी योजना का लाभ मिला। ऐसे कितने मुसलमान भाई हैं जो विदेशों में जाकर जो स्कॉलरशिप योजना के तहत मुफ्त में शिक्षा का लाभ ले पाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आगामी समय में मुसलमान भाई जो भी अपने हैं, मेरे पहचान में भी कई मुसलमान बंधु हैं जो ममता बनर्जी को एक तरह से उनके तुष्टीकरण की राजनीति से तंग आ चुके हैं। वो लोग भी अपना मन बना चुके हैं कि आगामी समय में उन्हें अपना मत देकर भारतीय जनता पार्टी के सरकार को बंगाल में लाना है। तो मुसलमान भाई और माइनॉरिटी वोट काफ़ी अपने तरफ झुकाव है। जिस तरह से कोविड-19 आया था 2019 में, लोगों में एक भय का माहौल था, लेकिन अब हमारे भारतीय लोगों में अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो चुका है। सरकार से लेके कई समाज सेवी संस्था और एक तरह से निर्वाचन आयोग द्वारा भी कई तरह का सख्ती बरता गया है। लोगों में जागरूकता जगह जगह ले जाकर फैलाया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आम जनता इसको लेकर भयभीत है। जनता अपने तरफ से सख्ती का पालन कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और मास्क पहन के जनता इस काम को कर रही है और वो इस नियमों को सख्ती से उसका आदेश का पालन करिए। और निर्वाचन आयोग का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो बहुत अच्छे से 7वें चरण तक का मैनेजमेंट किया और अंतिम चरण में भी ऐसा देखने को मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद। मैं पांचू गुप्ता, मैं बस्ती सेल कन्वीनर हूँ। हमारे कोरोना वायरस का समय बहुत विकराल चल रहा है। आप लोग सावधानी से बरतिएगा। आने वाला समय और भयानक रूप ले सकती है। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, हमारे मोदी जी आग्रह किया था, इस सबका पालन सब कोई करिएगा। एक कोरोना वायरस के बारे में बोल रहे हैं, हर लोगों को सजग रहना पड़ता है। घर का परिवार, फैमिली, बच्चा, अड़ोस पड़ोस को सैनिटाइज कर लेके करनी पड़ती है। हर कोई सावधानी, मास्क बहुत ज़रूरी है। उनके बाद सैनिटाइजर किया जाएगा तो मतदान देने जाएंगे अपना मत में। और लोगों से आग्रह करूँगा किसी तरह का कोई भीड़ ना लगाए, अपना मतदान अपना लाइन से दे, सुबह सुबह मतदान करें। हमारे पार्थी जी शिवाजी सिंह राय है। कल का दिनांक अंतिम चरण हम लोग का मतदान है। हम लोग कल जाकर सभी भारतीय जनता पार्टी का तरफ से पहला चुनाव का मतदान हम लोग करेंगे। अंतिम चरण चल रहा है। लोगों से अपील की है, हमारी सरकार तो नया बनेगी और हम लोग उनका समर्थन में है। हमारे देश के सर्वभारती नड्डा जी आए थे और अमित शाह जी आए थे। देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दौरा में बहुत सा थे। चुनाव आयोग के लेके दौरा उनको रद्द कर देना पड़ा और अंतिम चरण का चुनाव कल हमारे काशीपुर क्षेत्र के बेलगछिया विधानसभा शिवाजी सिंह राय हमारे प्रार्थी है। कल इनका मतदान है। विकास होगा, उन्नयन होगा, नया बंगाल का विकास होगा, उन्नयन होगा। और हमारे जो मोदी जी बेटी के लिए बहुत बड़ा प्रकल्प पास किए, शादी के लिए 2 लाख रुपए का इशू है। बहुत सा प्रकल्प पास किए हम लोग के लिए, बहुत बड़ी गर्व की बात है।
और हमारे देश के ऐसा प्रधानमंत्री हर समय मिलना नामुमकिन है। ये सौभाग्य है, हमारा नया बंगाल आ रहा है, नया परिवर्तन है, नया नारा है। एक बार बंगला बोलते, एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी। एकदम नया सरकार बन के आ रहा है। 170 से 172 हम सरकार हम लोग गठन करेंगे। 6000 वोट से जीत देंगे हम लोग। 6 नंबर से 6000 वोट आप लोग जीत देंगे एकदम 100%। 100% श्योर है। हमारी जनता यहाँ का बहुत उत्साह है। शिवाय सिंह राय का समर्थन में मतदान देने के लिए बहुत उत्सुक है। इसका लिए मारेंगे। हमारा सरकार 170 तो बोली थी हम लोग, और 170 से बेसी हो सकता, कम नहीं होगा। गवर्नमेंट हमारी ही बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की, ये हम लोग का दावा है। तो अभी जो आप लोग कितना कठिन हो सकते हैं वोट में? कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है, सब परास्त हो जाएंगे। मोदी जी के आगे सब कोई परास्त हो जाएंगे। हमारा सरकार बनेगी, ये हम लोग का दावा है। बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। 34 साल वामफ्रंट को देखा, 10 साल टीएमसी को देखा, 5 साल हम लोग को देखेंगे। हमारे विकास है कि नहीं, ये नहीं गिरेगा, बोला नहीं जाता सर। बहुत सा वोट गिरेगा। बंगाल, पूरे बंगाल के अंदर में काशीपुर और आपको जोड़ासाकू, चौरंगी, हमारे पांडुआ शरीफ, भद्रेश्वर, बर्दवान, कुल्टी, मालदा, उत्तर बंग में अच्छा माइनॉरिटी का प्रचार है, अब प्रभाव भी है। उनका वोट बहुत गिरेगा। आप लोग हम लोग नया सोच साकार बनने का, नया विकास का नारा जो हम लोग दिए हैं, सबको लेके चलेंगे। ये नारा रहेगा मोदी जी का आग्रह में हम लोग। नमस्कार, मैं ब्रिजेश गौंड, भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर कोलकाता। हम लोग जनता को एक ही अपील करेंगे कि आप लोग कल सुबह 7 बजे से हमारा आखिरी मतदान होगा, आखिरी चरण का मतदान होगा। तो जनता से हम यही अपील करेंगे कि आप लोग सुबह 7 बजे से 6 बजे, 6:30 बजे तक टाइम है, तो आप लोग घबराए ना और जल्दबाजी भी ना करें, क्योंकि अगर जल्दबाजी करेंगे तो भीड़ ज़्यादा होगा। इसलिए आप लोग आराम से, आप लोग मास्क पहन करके, सैनिटाइज़र ले करके, और जब लाइन में जब जाएं, लाइन तो कम ही होगा, आशा करते हैं, लेकिन जब अगर लाइन भी हो तो आप लोग उसको लाइन को 2 गज मेंटेन करके आप लोग वोट दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम रोहित, सोशल मीडिया इंचार्ज काशीपुर बेलगछिया असेंबली। और कल जो है हमारे 8वें चरण का इलेक्शन है, चुनाव है, जो कि मालदा, बीरभूम, नॉर्थ कोलकाता में है। और अभी तक का जो चुनाव है, जो गणना और आकलन है, इससे तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन चुकी है। लेकिन जो कल 8वें चरण का जो चुनाव है, उसमें बस इतना ही बोलूँगा कि सभी लोग एक सोशल डिस्टेंस का नियम पालन करें और जितना जल्दी हो सके, सुबह हो सके, वोट दें। और 12 बजे से पहले हम बोलेंगे हर जनता को कि 12 बजे से पहले जा कर के वोट दें, क्योंकि ये जो गुंडा वाहिनी है, ये 12 बजे के बाद जो है अपना रूप दिखाती है, घोटालाबाजी करती है। इसीलिए इतना ही कहूँगा, 12 बजे से पहले जाए, वोट दे। और चूँकि हमारे CRPF देश के सेनानी जो है, जान पे खेल के बाहर से आ कर के, मतलब अपने क्षेत्र से आ कर के इस क्षेत्र पे, अनजान क्षेत्र पे, वहाँ पे क्या सिस्टम में नहीं है, उससे अवगत नहीं है, फिर भी अपने जान पे खेल के वहाँ पे हम जनता के लिए तैनात है और अपना कार्य कर रही है। और मुझे भरोसा है कि खासकर नॉर्थ कोलकाता में नहीं होगी ऐसी। जनता अपनी तरफ से जागरूक रहे और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करे। धन्यवाद। मेरा नाम रेखा गुप्ता है और मैं महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हूँ, 6 नंबर वार्ड की। सही रास्ता में रहने के लिए उन लोगों को मास्क पहन कर रहेंगे, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, थोड़ा अपने से बच के रहना ही उन लोग को। मतदान में सब सुबह सुबह आ कर के मतदान दे, सुबह सुबह के मतदान देकर अपने जाए। हम लोग महिला मोर्चा है, आगे बढ़े। 100% उम्मीद कर रहे हैं कल बीजेपी कल जीतेंगे, नया सरकार बनेगा और पहले से आगे उन्नति बढ़ेंगे, विकास होगा, रोज़गार बढ़ेगा। बहुत से लड़के लोग
बेरोजगार है, सबको नौकरी मिलेगा। নিউজ 24 কলকাতা।